क्या आपका बच्चा भी लिखने के नाम पे रोने लगता है, या होमवर्क करने से बचता है, या फिर पेंसिल पकड़ते ही उसे खेलने की याद आ जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा लिखना नहीं चाहता, उसका मन नहीं करता, या फिर उसको पढ़ाई में रुचि ही नहीं है। तो समस्या कुछ और भी हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं बच्चों के साथ, और या फिर आप उन्हें बिना डांट फटकार के कैसे उनको लिखने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लिखना बच्चों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है। बच्चों को लिखने के लिए पेंसिल सही पकड़नी होती है, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, उंगलियों का सही नियंत्रण होना चाहिए, और साथ में फोकस होना चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी एक स्किल कमज़ोर है तो बच्चों का लिखने में मन नहीं लगेगा और वो लिखने से बचने लगेंगे। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को सीधे ABC, नंबर्स या फिर वर्ड्स लिखवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी उनकी जो फिंगर्स हैं वो उस लेवल के लिए रेडी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके रीजंस देखते हैं कि बच्चा लिखना क्यों नहीं चाहता है। फर्स्ट रीज़न है पेंसिल ग्रिप कमज़ोर होना। सेकेंड रीज़न है फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट ना होना। थर्ड रीज़न है बच्चों को बार बार डांटना और उनको दूसरों से तुलना करना उनकी। फोर्थ रीज़न है बहुत जल्दी राइटिंग स्टार्ट करवा देना। फिफ्थ रीज़न है कि जो राइटिंग है उसको मज़ेदार ना बनाकर उनके ऊपर प्रेशर डालना, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना। ठीक, जब बच्चा बार बार अपना कंपैरिजन देखता है या अपने ऊपर प्रेशर फील करता है तो वो लिखने से बचने लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो गलती हो जाएगा, या फिर मुझे डांट पड़ेगी, या फिर मुझे मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि कैसे लिख रहे हो, ठीक से नहीं लिखा है, ये लिखो, वो करो, प्रेशर फील करो। उसको प्रेशर फील होगा तो वो क्या करेगा, लिखना ही छोड़ देगा। वो सोचेगा इससे अच्छा ये बात है कि मैं लिखता ही नहीं हूँ। जब बच्चा हर बार करेक्शन या प्रेशर फील करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की, और साथ में हम कुछ एक्टिविटीज़ भी देखेंगे जो हेल्प करेगी आपके बच्चे को लिखने के लिए रेडी करने में। ओके, अब जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने बच्चे को 5 मिनट के लिए फाइन मोटर स्किल्स पर काम करवाना है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ अगर आप उनको करवाते हैं 5 मिनट के लिए तो उनको राइटिंग की तरफ ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, और अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आपको एक दिन नहीं करवाना है, डेली करवाओगे और पेशेंस के साथ करवाओगे, बिना डांट फटकार के करवाओगे, तभी उनको फ़ायदा होगा आगे चलकर। आपको कुछ दिन ज़्यादा टेंशन होगी कि नहीं बच्चे को अभी नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, मैं तो ये एक्टिविटी भी करा रही हूँ, ये भी करा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दिन में कोई भी वर्क नहीं होगा, और आप क्या करेंगे, धीरे 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 करके उसमें 10 दिन 15 दिन, कुछ बच्चे जल्दी भी सीख लेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी सीखेंगे, या 1 महीना, या फिर आप एक क्लास भी ले सकते हैं कि एक क्लास उनको लग सकती है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनका मूड स्विंग्स भी होते हैं, वो ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहते हैं। तो आप उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा उन्हें लिखवाते जाएं। ठीक है, उनको फाइन मोटर स्किल्स करवाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो एक्टिविटी फर्स्ट, दाल या पॉम्पॉम्स को लेकर आप एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डलवा सकते हैं विद क्लिप्स की हेल्प से एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डलवाएं। एक्टिविटी 2, प्ले डो से छोटी छोटी गोलियां बनवाएं। एक्टिविटी 3, क्लॉथ क्लिप्स जो होती हैं उनको आप एक कार्डबोर्ड पे लगवाएं और फिर उसको निकलवाएं। अब फोर्थ एक्टिविटी आती है कि आप उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस और जो स्लैंटिंग लाइंस होती हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, और याद रखें कि सबसे पहले लाइंस करवाएंगे, उसके बाद में शेप्स करवाएंगे, और उसके बाद में आप उनको लेटर्स पे लेके जाएंगे और फिर उनको वर्ड्स लिखवाएंगे। ठीक है, हर छोटी प्रोग्रेस पे अपने बच्चों की तारीफ करें। वेरी नाइस, आपने तो कल से बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है। ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं। अगर आपका बच्चा अभी लिखना नहीं चाहता है तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम उनकी क्षमता में नहीं होती, हमारी तैयारी में होती है। ठीक है, तो रोज़ की प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करवानी है आपने अपने बच्चों को, बहुत पेशेंस रखना है। 5 मिनट्स की प्रैक्टिस बहुत है बच्चे के लिए। 5 मिनट्स प्रैक्टिस भी अगर आप उनको रोज़ करवाते हैं तो, और फिर आप देखना कि कुछ टाइम में बच्चों में चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे ऐसे ही लर्निंग टिप्स के लिए, या फिर आपको अगर फोनिक्स की एक्टिविटीज़ चाहिए हैं, फोनिक्स के लेसन्स चाहिए हैं, और भी बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।